Good evening, everyone. I hope you all are fine with the blessings of God. Now, today's topic is phylum Aschelminthes and phylum Annelida. So, first we'll start with phylum and Aschelminthes. The body of the Aschelminthes is covered in cross section and hence the name roundworm. They may be free living, aquatic, and terrestrial, or parasitic in the plants and animals. Roundworm have organ system level of body organization. They are bilaterally symmetrical, triploblastic, and pseudocoelomate animals. Alimentary canal is complete with a well-developed muscular pharynx. An excretory tube removes body waste from the body cavity through the excretory pores. Sexes are separate, means dioecious. Male and female are distinct, and females are longer than male. Fertilization is internal, development is direct और it may be indirect. सो हमें क्या करना है पे क्वेश्चन फॉर्म करना है इस टॉपिक से. क्या क्या क्वेश्चन इसमें से फ्रेम हो सकते हैं. सबसे पहला क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है इसका कॉमन नेम राउंडवॉर्म है. हैबिटेट क्या है. द हैबिटेट है फ्री लिविंग, aquatic and terrestrial, parasitic and plants and animal. उसके बाद में लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है. तो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है. सिमेट्री क्या है. बायोलेटरल, ट्रिप्लोब्लास्टिक नेचर में है. सिलोम कैसा होगा. सुडोसिलोमेट. एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट होगा कि नहीं होगा. तो कंप्लीट होगा और डबल मस्कुलर फेरिंग्स के साथ में होगा. वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंग्स के साथ में होगा. नाउ इनका जो एक्सक्रीशन होता है वो एक्सक्रीशन के लिए एक एक्सक्रीटरी पोर होता है. एक्सक्रीशन के लिए एक एक्सक्रीटरी पोर होता है. सेक्सेस आर सेपरेट, मतलब कि मेल फीमेल अलग अलग होंगे और जिनमें से मेल जो है वो फीमेल से छोटा, मतलब फीमेल यहाँ पे बड़ी होगी. और ये फिगर से भी बहुत इजीली दिख रहा है कि हाँ फीमेल आ लॉन्गर देन मेल. फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है और डेवलपमेंट डायरेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट भी हो सकता है. तो ये सारे क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम हो सकते हैं. एग्जाम्पल्स यहाँ फिगर में दिखाए हुए हैं एस्करीज का, मेल फीमेल का. बाकी एग्जाम्पल्स जो हैं वुचेरिया, फेलेरियल वॉर्म एंड साइक्लोस्टोमा हुक वॉर्म. नाउ मूविंग टू दी नेक्स्ट फाइलम, फाइलम एनालिडा. फाइलम एनालिडा में बोला है कि दे मे बी एक्वाटिक, पेराइड और फ्रेश वाटर और टेरेस्ट्रियल, फ्री लिविंग और समटाइम पैरासिटिक ऑल्सो. दे एग्जिबिट ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन एंड bilateral symmetry. They are triploplastic, metamerically segmented and coelomate animals. The body surface is distinctly marked out into segments or metameres and hence the phylum named as Annelida. Latin में annulus means little ring. They possess longitudinal and circular muscles which help in locomotions. Aquatic annelids like Nereis possess lateral appendages, parapodia, which helps in swimming, and a closed circulatory system is present. Nephridia, single nephridium, help in osmoregulation and excretion. Osmoregulation as well as in excretion. Now, neural system consists of a paired ganglia, singular ganglion connected by a lateral nerve to the double ventral nerve cord. Nereis, the aquatic form, is dioecious by earthworm, बट अर्थफॉर्म इन नेचर मोनोइशियस. रिप्रोडक्शन इज सेक्सुअल. क्वेश्चन क्या हो फ्रेम हो सकता है. सबसे पहला हैबिटेट क्या होगा. मेराइन एज वेल एज एक्वाटिक एज वेल एज टेरेस्ट्रियल. एक्वाटिक में मेराइन एज वेल एज फ्रेश एंड टेरेस्ट्रियल में फ्री लिविंग, समटाइम पैरासिटिक भी. लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है. लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. सिमेट्री कौन सा है. बायोलेटरल. सिमेट्री इनका बायोलेटरल है, ट्रिप्लोप्लास्टिक इन नेचर है और मेटामेरिकली सेगमेंटेड है. सिलोम कैसा होगा. सिलोमेट एनिमल्स होंगे ये. सिलोम प्रेजेंट होगा तो सिलोमेट एनिमल्स होंगे ये. बॉडी सरफेस जो है इनका इनमें सेगमेंट्स होता है जिसको मेटामर्स बोलते हैं, इसलिए इनका फाइलम एनालिडा नेम पड़ा है. और इसका जो लैटिन ओरिजिन है एनालिडा इज लैटिन ओरिजिन. मीनिंग देखो एनालस मीनिंग है लिटिल रिंग. फिर लॉन्गिट्यूडनल एज वेल एज सर्कुलर मसल्स प्रेजेंट होगा. एंड हमें याद रखना है कि लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल का फंक्शन क्या है. तो लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल का फंक्शन है कि वो लोकोमोशन में हेल्प कर सकता है. उसका फंक्शन है कि लोकोमोशन में हेल्प कर सकता है. फिर है कि उनमें होता है पैरापोडिया जो कि स्विमिंग में हेल्प कर सकता है. तो हमें याद रखना है कि फंक्शन क्या है. लोकोमोशन में हेल्प करेगा उसका वो कौन हेल्प करेगा और स्विमिंग में हेल्प करेगा वो कौन है. तो लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल हेल्प करेगा लोकोमोशन में और पैरापोडिया हेल्प करेगा स्विमिंग में. क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो प्रेजेंट होगा, मतलब सर्कुलेटरी सिस्टम इनका क्लोज होगा. नेफ्रिडिया प्लूरल फॉर्म है, नेफ्रिडियम सिंगुलर फॉर्म है. फिर है कि ऑस्मोरेगुलेशन और एक्सक्रीशन. फंक्शन ऑफ नेफ्रिडिया ऑस्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन. एंड फाइनली कि इनमें से जो एग्जाम्पल है उनमें से डाइशियस कौन है और मोनोशियस कौन है. तो डाइशियस नेरिस है और जो अर्थवर्म लीच है वो मोनोशियस है. और रिप्रोडक्शन क्या होता है, रिप्रोडक्शन सेक्सुअल होता है. गैंग्लिया प्लूरल फॉर्म, गैंग्लियन सिंगुलर फॉर्म. गैंग्लिया प्लूरल फॉर्म, गैंग्लियन सिंगुलर फॉर्म. नाउ हियर फिगर में भी फिगर इज ऑल्सो गिवन हेयर. फिगर भी दिया हुआ है. सबसे पहला जो फिगर है वो है नेरिस का और दूसरा वाला जो फिगर है वो है हेरुटिनेरिया का. एंड जो दूसरा वाला फिगर है वो मोनोइशियस नेचर है
There is, as we have already studied, कि वो dioecious in nature है. That's all for this video. Take care. Bye bye.